हेलो स्टूडेंट्स, द स्टडी हब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी मैम अंशु। हम पढ़ रहे थे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्रीगर जॉन मेंडल के बारे में। ग्रीगर जॉन मेंडल ये कहलाते हैं फादर ऑफ इनहेरिटेंस। लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस का मीन्स होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, और ये ट्रांसफर किस फॉर्म में होता है? जीन्स के फॉर्म में होता है। तो ग्रीगर जॉन मेंडल ने बताया था कि जीन्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, और इसीलिए इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इनहेरिटेंस। इन्होंने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए। ही गेव 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। इन तीनों लॉज में इन्होंने बताया कि किस तरीके से जीन्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। अब इनके बारे में कुछ खास बातें। मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए गार्डन पी प्लांट पे। याद रखिएगा कौन सा प्लांट लिया इन्होंने? गार्डन पी प्लांट। जितने भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए मेंडल ने किस पे किए? गार्डन पी प्लांट पे। और गार्डन पी प्लांट का साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम। नेक्स्ट, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट कितने ईयर किए? 7 ईयर तक इन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए पाइसम सटाइवम पे। 7 ईयर्स। द पीरियड है वो 1856 से 1863। तो जितना हमने पढ़ा है, ग्रीगर जॉन मेंडल ये कहलाते हैं फादर ऑफ इनहेरिटेंस। इन्होंने 3 लॉज दिए थे इनहेरिटेंस के बारे में। इनहेरिटेंस का मतलब ट्रांसफर होना कैरेक्टर का फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। इन्होंने अपने जितने भी एक्सपेरिमेंट थे किस प्लांट पे किए हैं? कंडक्ट किए गार्डन पी प्लांट पे। गार्डन पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है? पाइसम सटाइवम। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट कितने ईयर किए? 7 ईयर किए। 7 ईयर। और वो 7 ईयर का पीरियड था फ्रॉम 1856 टू 1863। अब जो चीजें एग्जाम्स में पूछी जाती, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाई ही चूज गार्डन पी। गार्डन पी को ही क्यों इन्होंने चूज किया? और भी तो प्लांट्स थे, तो इसे क्यों चूज किया? काफी सारे पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट होता है गार्डन पी प्लांट की लाइफ स्पैन बहुत ही कम होती है। तो इट हैज शॉर्ट लाइफ स्पैन। छोटी लाइफ स्पैन की वजह से साइंटिस्ट कुछ ही समय में बहुत सारे जनरेशंस पे स्टडी कर सकते थे, तो इसीलिए उन्होंने गार्डन पी प्लांट को चूज किया। सेकंड पॉइंट, यहां पर इस प्लांट में होते हैं बाई सेक्सुअल फ्लावर। बाई सेक्सुअल फ्लावर का मतलब एक ही फ्लावर में दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, मेल एंड फीमेल। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर होने से क्या फायदा होगा? इनमें हो जाती है सेल्फ पॉलिनेशन। थर्ड पॉइंट, इजीली अवेलेबल है ये सारे प्लांट्स, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इजीली मिल जाएंगे। तो इजीली अवेलेबल। और लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पी प्लांट में बहुत सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए मेंडल ने पी प्लांट को चूज किया। तो लास्ट पॉइंट क्या बताया? मेनी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। रिवाइज करते हैं। ग्रीगर जॉन मेंडल ये क्या कहलाते हैं? फादर ऑफ इनहेरिटेंस। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इन्होंने दिए थे 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस।
इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किस प्लांट पे कंडक्ट किए? गार्डन पी प्लांट पे। साइंटिफिक नेम क्या होता है? पाइसम सताइवम। कितने ईयर के लिए किए थे इन्होंने? 7 ईयर, फ्रॉम 1856 टू 1863। नेक्स्ट, क्यों चूज किया इन्होंने पाइसम सताइवम को ही? कोई और भी प्लांट क्यों नहीं लिया? इसका रीजन था, पहला, इस प्लांट की लाइफ स्पैन बहुत ही छोटी होती है और छोटी होने की वजह से बहुत सारी जनरेशंस पे स्टडी बहुत ही कम टाइम पे हो जाती है। नेक्स्ट, प्लांट में होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही फ्लावर पे प्रेजेंट होंगे, मेल एंड फीमेल, जो हेल्प करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन में। नेक्स्ट, इजीली अवेलेबल है ये प्लांट। और फोर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट, उन्होंने इसमें होते हैं बहुत सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। अब पूछा जाता है कि मेंडल ने गार्डन पी के कितने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को चूज किया? तो उन्होंने चूज किए थे 7 कैरेक्टर्स। कितने कैरेक्टर्स को चूज किया? 7 कैरेक्टर्स को। कुछ हम यहां पर आपको बता रहे हैं। यहां पर हमने लिखा कैरेक्टर, और हर एक कैरेक्टर में होंगे 2 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। लास्ट वीडियो में बताया है कंट्रास्टिंग ट्रेट्स के बारे में। तो एक कैरेक्टर, उसमें कितने कंट्रास्टिंग ट्रेट्स होंगे? 2 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। ये कैरेक्टर हम किस प्लांट के बारे में ले रहे हैं? गार्डन पी प्लांट के बारे में। पहला कैरेक्टर, फर्स्ट, स्टेम हाइट। स्टेम हाइट, गार्डन पी प्लांट में स्टेम हाइट कैसी होगी? डोमिनेंट, मोस्टली प्लांट होंगे टॉल, और कुछ ही होते हैं डार्फ। तो एक कैरेक्टर, उसके 2 ट्रेट हो गए। डोमिनेंट ट्रेट कौन सा है? टॉल। डोमिनेंट का मतलब बताया था कि मोस्टली पॉपुलेशन में जो कैरेक्टर प्रेजेंट होगा वो होता है डोमिनेंट कैरेक्टर। तो पी प्लांट मोस्टली कैसे होते हैं? टॉल होते हैं, और कुछ ही कैसे होते हैं? डार्फ होते हैं। ये भी आपको बताया था कि एक कैरेक्टर रिप्रेजेंट होता है एक अल्फाबेट से। डोमिनेंट कैरेक्टर रिप्रेजेंट होता है विद कैपिटल लेटर, एंड रिसेसिव कैरेक्टर रिप्रेजेंट होता है विद स्मॉल लेटर। तो टॉल के लिए क्या हो जाएगा बेटा? कैपिटल टी, और डार्फ के लिए स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ये पहला कैरेक्टर हो गया। सेकंड कैरेक्टर, सीड शेप। सीड की शेप कैसी होगी? सीड कैसी होती है शेप? 2 लिए इन्होंने ट्रेट, राउंड और दूसरा था रिंकल। राउंड डोमिनेंट है ट्रेट, और रिंकल कैसा है? रिसेसिव। कैपिटल आर, और रिंकल के लिए स्मॉल आर। ध्यान रखिएगा बच्चे, कभी भी गलती नहीं करनी है। अगर राउंड के लिए हम आर ले रहे हैं तो रिंकल के लिए भी हमको आर ही लेना है, क्योंकि ये दोनों ट्रेट किसके हैं? एक ही कैरेक्टर के हैं। क्लियर? नेक्स्ट होता है सीड कलर। यहां पे क्या था कैरेक्टर? सीड शेप, और ये कैरेक्टर क्या ले रहे हैं? सीड कलर। तो कलर होते हैं येलो एंड ग्रीन। येलो ट्रेट जो है वो है डोमिनेंट, और ग्रीन जो है वो है रिसेसिव। सीड का कलर मोस्टली कैसा होगा? येलो, और कुछ ही सीड्स होंगी ग्रीन कलर की। तो येलो के लिए कैपिटल वाई, और ग्रीन के लिए स्मॉल वाई। नेक्स्ट कैरेक्टर, फ्लावर कलर, वॉयलेट, वाइट। वॉयलेट डोमिनेंट है, कैपिटल वी, तो वाइट के लिए स्मॉल वी। इस तरीके से मेंडल ने कितने कैरेक्टर्स को चूज किया है? 7 कैरेक्टर्स को चूज किया।
stem height, seed shape, seed color and flower color. नेक्स्ट हम करते हैं, एक और है पॉड कलर. पॉड कलर का मतलब होता है बेटा जो फली होती है, मटर की फलियां जो होती है, उस फली का कलर क्या होता है. जैसे ये फली बना दी मटर की, इसका कलर क्या होता है. तो डोमिनेंट क्या होता है बेटा इसका, ग्रीन, और रिसेसिव क्या होता है इसका, येलो. तो ग्रीन के लिए कैपिटल जी और येलो के लिए स्मॉल जी. तो अब आएगा 6 नंबर का कैरेक्टर. 6 नंबर पोड कलर हो चुका है. अब आता है पोड की शेप. मीन्स ये जो फली है, इस फली की शेप कैसी होती है. तो फली की शेप है इनफ्लेटेड, ऑब्लिक, कंस्ट्रक्टेड. इनफ्लेटेड के लिए कैपिटल आई और कंस्ट्रक्टेड के लिए स्मॉल आई. 6 हो चुके हैं. लास्ट कैरेक्टर जो मेंडल ने चूज किया था, 7 नंबर का कैरेक्टर है फ्लावर पोजीशन. डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सियल, ऑब्लिक, टर्मिनल. तो डोमिनेंट के लिए कैपिटल ए और स्मॉल के लिए स्मॉल ए एंड स्मॉल ए. इस तरीके से 7 कैरेक्टर्स हो गए कंप्लीट.